विकराल रूप। जी हां, गुजरात के कई जिलों में तूफान से नुकसान हुआ है। कई जिलों में पेड़ गिर गए हैं और बिजली के खंभे टूट गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, तबाही के निशान अब नजर आ रहे हैं जब यहां से टकराकर तूफान आगे की तरफ बढ़ गया है। नालिया में पेट्रोल पंप पूरी तरीके से तबाह हुआ। इसके अलावा जगह जगह कई जिलों में पेड़ गिरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पेड़ों को रास्ते से हटाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। जो बिजली के खंभे गिरे हैं, मोबाइल के टावर गिरे हैं, उन सबको अब हटाया जा रहा है। लेकिन महा तूफान का जो विकराल रूप है वो कल से लेकर के अभी तक देखा जा रहा है। और कल जब लैंडफॉल हुआ था, तेज रफ्तार में हवाएं चल रही थी। इसके अलावा मूसलाधार बारिश इस वक्त भी हो रही है। तो कई ऐसे जिले हैं जहां पेड़ गिर गए हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं, पेट्रोल पंप की छत गिर गई है। नालिया में पेट्रोल पंप पूरी तरह तबाह हो गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल भी आपने देखा कैसे ये तस्वीर सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत ने आपको दिखाई, जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। तो बिपरजॉय तूफान अपने नाम के मुताबिक ही विपत्ति लाता हुआ नजर आया। और अब देखिए, जब ये तूफान यहां से गुजर चुका है उसके बाद भी यहां तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो गुजरात में तबाही पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के मांडवी में तूफान का असर दिखा है। तूफान के चलते गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मांडवी की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर तबाही की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें देखिए कैसे गाड़ियां पलटी हुई। हालांकि पहले से ही तमाम एहतियात बरते गए थे, बावजूद इसके इस तरह की तस्वीर वहां सामने आ रही है। ज्यादातर गाड़ियों को रस्सियों से बांधकर पार्क किया गया था ताकि तेज हवाओं के जो झोंके हैं उन्हें अपने साथ ना ले जाएं। लेकिन जो मोटरसाइकिल्स खड़ी थी वो वहां पर गिरती हुई नजर आई। सब कुछ तहस नहस नजर आया। जो भी सामान तूफान की जद में आया वो उड़ता हुआ चला गया। फिर चाहे वो कोई सामान हो, टेंट्स हो, जो कच्चे मकान हैं उन्हें टूटता हुआ हमने देखा मांडवी में। इसके अलावा पेड़ गिरे, बैरिकेड्स टूटे हुए नजर आए और साथ ही बिजली के खंभों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अलग अलग जिलों से गुजरात में क्या प्रभावित हुआ है इस तूफान के गुजरने के बाद, वो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तबाही वाला तूफान अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया है। तो ये तस्वीरें वाकई अपने आप में चौंकाने वाली हैं और ये बताती हैं कि कैसे तमाम एहतियातों के बावजूद तूफान का असर देखने को मिला है। हालांकि जान का नुकसान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि हजारों लोगों को पहले ही शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर लिया गया था ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। तटीय इलाकों में लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन कुदरत के इस प्रकोप के आगे ये देखिए तहस नहस चीजें जरूर नजर आ रही हैं। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नालिया में पेट्रोल पंप तबाह हो गया और मांडवी में गाड़ियां बर्बाद हो गई। ये दो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि महाविनाशक बिपरजॉय तूफान के गुजरने के बाद जो कहर की तस्वीरें हैं वो अब गुजरात के अलग अलग जिलों में पसरी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अब सब कुछ पहले की तरह सामान्य करने की कवायद में प्रशासन जुट गया है। युद्ध स्तर पर तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। लोगों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया था और ऐसे में अब ये दो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, नालिया में पेट्रोल पंप पूरी तरह तबाह हो गया। हालांकि जिस वक्त तूफान आने की आशंका था उससे कई घंटे पहले से ही जो पेट्रोल पंप कर्मी थे वो यहां से जा चुके थे। कोई भी इस पेट्रोल पंप पर मौजूद नहीं था। और दूसरी तरफ मांडवी में गाड़ियां किस तरह बर्बाद हुई वो आप देखिए। जितनी भी मोटरसाइकिल्स यहां पर पार्क की गई थी वो सब गिरी हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात के भुज में भी तूफान से तबाही मची है। तूफान के चलते भुज में जगह जगह पेड़ गिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो नालिया की तस्वीर हमने आपको दिखाई, इसके अलावा मांडवी की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, द्वारका के भी लगातार मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन गुजरात के भुज में जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं और ऐसे में हमारे संवाददाता राकेश पांडे की एक रिपोर्ट भी हम आगे आपको दिखाते हैं। देखिए, भुज के रास्ते पर इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरी रात सड़क के किनारे हमने बिताई है। लेकिन पूरे रास्ते पर पेड़ गिरे हैं, सड़क पूरी तरीके से जाम रही। और ये एक तस्वीर आप देखिए जब यहाँ पर एजेंसीज पहुंची हैं और इस तरीके से कि सड़क को क्लीन कराया जा सके, रोड को क्लीन कराया जा सके जेसीबी की मदद से। पूरी रात हम खुद सड़क के किनारे गुजार चुके हैं क्योंकि रास्ता बंद था। पेट्रोल पंप के पास हमने पूरी रात गुजारी है और अब इस वक्त चूंकि हम जा रहे थे आगे रास्ते पर, तो ये रास्ता पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ था और अब जेसीबी के जरिए इस रास्ते को क्लीन किया जा रहा है ताकि जो ट्रैफिक है, जो यातायात है वो एक बार फिर से सुचारू रूप से चल सके। हमारी गाड़ी भी अभी फंसी हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो गाड़ी निकल जाए। लेकिन ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि रात कितनी भीषण थी, रात कितनी भयंकर थी, जो तूफान आया वो कितना खतरनाक था। बिपरजॉय की वजह से लोग
सहमे रहे, अपने घरों में दुबके रहे, और अब जब सुबह होने पर लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं तब उन्हें अंदाज़ा लग रहा है कि दरअसल नुकसान किस तरीके से हुआ है, कितना बड़ा ये नुकसान हुआ है। आप ये देखिए, इसी तरीके से जब आप पूरे सड़क पर चले जाएंगे और जहाँ जहाँ बड़े पेड़ हैं वो पेड़ टूटकर रास्ते पर गिरे हुए हैं, और इसी तरीके से जेसीबी की मदद से रास्ते को क्लीन किया जा रहा है। तो ये एक तस्वीर बिपरजॉय के निकलने के बाद, हालांकि अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ी बहुत हवाएं हैं, लेकिन मुश्किल दौर गुजर चुका है गुजरात के हिस्से का, और अब जेसीबी के जरिए रास्ते को क्लीन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भुज के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए, जब रोड बंद, सड़कें बंद हैं, यातायात ठप है, और जेसीबी की मदद से यातायात को शुरू करवाया जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ भारत।